कुछ दिनों से अमर उजाला अखबार की एक खबर इंटरनेट पर वायरल हो रही है। खबर है कि लोकसभा चुनाव 2024 के बाद नवंबर महीने तक उत्तराखंड में 3 लाख वोटर बढ़ गए हैं। उत्तराखंड में जनसंख्या वृद्धि को लेकर समय समय पर अलग अलग दावे किए जाते हैं। मुख्यमंत्री से लेकर चुनाव आयोग तक इसकी जांच की बात कह चुके हैं, पर कोई ऑफिशियल रिपोर्ट अब तक सामने नहीं आई है। आखिर कैसे 6 महीने में उत्तराखंड में 3 लाख नए वोटर आ गए? कौन है ये वोटर और ये कहाँ रहते हैं? जनसंख्या से जुड़े आंकड़ों का सच क्या है? क्यों सरकार जनगणना नहीं करा रही है? नमस्कार, मैं गिरीश। आज के वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जनसंख्या के आंकड़ों का असली खेल क्या है। शुरुआत करते हैं अमर उजाला की उस खबर से जिसका दावा है कि उत्तराखंड के नगर निकायों में पिछले 6 महीनों में 3 लाख मतदाता यानी वोटर्स बढ़े हैं। सवाल है, क्या यह खबर सही है? तो जवाब है हाँ, यह बात सही है, लेकिन अधूरी है। इस खबर में तुलना लोकसभा चुनाव के दौरान वोटर्स की संख्या और नगर निकाय चुनाव के दौरान वोटर्स की संख्या के आधार पर की गई है। इन दोनों सूचियों में उत्तराखंड में वोटर्स की संख्या में करीब 3 लाख का अंतर है। सबसे ज्यादा अंतर हरिद्वार जिले में है, जहां पिछले 6 महीनों में करीब 1,67,000 वोटर्स बड़े दिखते हैं। पूरी बात समझने के लिए यहां एक और आंकड़ा जानने की जरूरत है। लोकसभा चुनाव 2024 में हरिद्वार के वोटर्स पिछले निकाय चुनाव यानी 2018 के निकाय चुनाव से 53,000 कम थे। अब सवाल है, आखिर 6 महीने पहले जो संख्या 53,000 कम थी वह 6 महीने बाद 1,67,000 ज्यादा कैसे हो गई? दरअसल वोटर्स की जिन दो सूचियों की तुलना की जा रही है वो दो अलग अलग एजेंसियों द्वारा तैयार की जाती है। भारत का संविधान केंद्रीय चुनाव आयोग और राज्य चुनाव आयोग दो संवैधानिक एजेंसियों को भारत में चुनाव कराने का अधिकार देता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और राज्य विधानसभा के चुनाव कराने का जिम्मा केंद्रीय चुनाव आयोग के पास है और पंचायती के साथ निगम के चुनाव कराने का जिम्मा राज्य चुनाव आयोग के पास है। भारत में स्थानीय निकाय चुनावों के लिए 3 तरह से वोटर लिस्ट बन सकती है। पहले तरीके में राज्य चुनाव आयोग भारत के चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट से ही अपना काम चला सकता है। दूसरे में राज्य चुनाव आयोग भारत के चुनाव आयोग की मतदाता सूची में करेक्शन कर उसे इस्तेमाल कर सकता है। और तीसरे तरीके में राज्य के पास अपनी खुद की मतदाता सूची होती है और वो स्थानीय निकाय चुनावों के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग की मतदाता सूची को नहीं अपनाता है। उत्तराखंड में स्थानीय निकाय चुनावों के लिए इसी तीसरे तरीके का इस्तेमाल किया जाता है। यही वजह है कि अमर उजाला की रिपोर्ट में 6 महीने में 3 लाख मतदाता बढ़े हुए नजर आते हैं। अगर पिछले नगर निकाय चुनाव से इस बार जारी वोटर लिस्ट की तुलना की जाए तो उत्तराखंड में 2018 से लेकर 2024 के बीच करीब 5,35,000 वोटर्स बढ़े हैं। देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में बढ़ा हुआ यह नंबर 1 लाख से ज्यादा है। देहरादून में बढ़ी हुई संख्या करीब 1,68,000 के आसपास है। ऐसी कोई ऑफिशियल और स्पेसिफिक रिपोर्ट नहीं है जो ये बताए कि इन 3 जिलों में जनसंख्या क्यों बढ़ी है। पहाड़ से मैदानी जिलों में पलायन, नगर निगमों का विस्तार, बाहरी लोगों का बसना इसके कारण गिनाए जाते हैं, लेकिन कोई स्पेसिफिक रिपोर्ट इस विषय पर नहीं है। उत्तराखंड में डेमोग्राफिक चेंज पर आप हमारी यह रपट देख सकते हैं। एक राज्य एक मतदाता सूची की मांग कई अरसे से की जा रही है। 1999 और 2004 में चुनाव आयोग इस कंफ्यूजन पर बात कह चुका है। 2015 में लॉ कमीशन अपनी 255वीं रिपोर्ट में एकल मतदाता सूची की सिफारिश कर चुका है। इसके बावजूद कुछ नहीं होता। यह तर्क दिया जाता है कि इसे संविधान संशोधन जैसी जटिल प्रक्रिया से गुजरना है, लेकिन सरकार की नीयत हो तो वह डबल इंजन का इस्तेमाल करते हुए राज्य और केंद्र की सूचियों का मिलान कर पूरा कंफ्यूजन दूर कर सकती है। 1881 से लगातार हर 10 साल के अंतर में होने वाली जनगणना को सरकार ने रोक रखा है। जनगणना होगी तो एक ऑफिशियल आंकड़ा आएगा जिस पर कुछ सवाल उठेंगे तो कुछ ठोस जवाब भी निकलेंगे। कभी वोटर लिस्ट तो कभी बच्चों को लगने वाले टीके के नंबर से जनसंख्या के आंकड़े बनाकर उसे अपने हिसाब से इस्तेमाल कर किस पार्टी को फायदा हो रहा है या किसी से छुपा नहीं है।